नमस्कार साथियों। अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में एज का डिवीजन कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट में हो, चाहे एलटी में हो, किसी न कभी पूछा जाता है और वो कभी न कभी आपको कंफ्यूज कर देता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक ऐसा लेक्चर उपलब्ध कराने जा रहा हूं कि अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे, दो तीन बार देखेंगे, बिल्कुल मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आप कभी फिर जीवन में एज नहीं भूलेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी के लिए इन एज का स्टडी करना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले 500 से 1340 ईस्वी, यानी 500 से लगा के 1340 एडी तक को इसको प्री चाउसीरियन पीरियड कहते हैं। कब से? 500 से लगा करके 1340 एडी तक इसको प्री चाउसीरियन पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 500 से लगा करके 1340 एडी तक प्री चाउसीरियन पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड। उसके बाद 1340 से 1400 तक का समय है, मानिए 1340 टू 1400 एडी, द एज ऑफ चौसर और मिडिल प्लेंटाजेनेट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, 1400 से लगाकर, यानी जो से आपको चौसर का एज है, मेन ध्यान रखना है कि किस एज को चौसर का एज कहते हैं। तो 1340 से 1400 का एज जो होता है वो चौसर का एज कहलाता है। फिर 1400 से लगा के 1575 एडी तक का है चौसर टू टोटल्स मिशनरी, चौसर टू टोटल्स मिशनरी या लेटर प्लेंटाजेनेट पीरियड। इसको क्या कहेंगे? चौसर टू कितना, 1400 से 1575 तक चौसर टू टोटल्स मिशनरी या लेटर प्लेंटाजेनेट पीरियड कहते हैं। फिर 1558 से लेकर करके 1626 एडी तक द एज ऑफ शेक्सपियर या द एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। समझ में आया? तो 1558 से लगा करके 1625 तक के समय को एज ऑफ शेक्सपियर द एलिजाबेथन एज कहते हैं। और इसी में एलिजाबेथन एज में 1603 से लगा करके 1625 एडी को जैकोबियन एज कहते हैं। कब से 1603 से लगा करके 1625 को जैकोबियन एज कहते हैं। अब 1625 से 1660 का जो है वो एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखना साथियों कि कई बार पूछा गया है कि एज ऑफ मिल्टन, तो एज ऑफ मिल्टन कितना है? 1625 से 1660। अब हम जब मिल्टन के एज का डिवीजन करते हैं तो 1625 से 1660 के टाइम को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1625 से 1649 तक का समय, यानी 1625 टू 1649, इट इज कॉल्ड कैरोलिन एज। 1625 टू 1649 कैरोलिन एज, 1649 टू 1653 कॉमनवेल्थ एज। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि कब से कब तक के समय को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो 1649 से लगा के 1653 तक, और 1653 से 1660 को प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी कहते हैं। प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी कहते हैं। 1660 से लगा कि 1700 ये रेस्टोरेशन एज कहलाता है या एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि 1600 से लगा करके 1700 एडी के इसको रेस्टोरेशन, और रेस्टोरेशन एज का दूसरा नाम क्या है? एज ऑफ ड्राइडन भी होता है। अगला है 1700 से 1745 का जो समय है, उसको कहते हैं एज ऑफ क्वीन एने और ऑगस्टन एज और एज ऑफ पोप। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे, 1700 से लगा के 1745 का जो समय है उसको एज ऑफ क्वीन एने, द ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप कहते हैं। 1745 से 1798 का समय है उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, द एज ऑफ जॉनसन कहते हैं या मिडिल जॉर्जियन एज भी कहते हैं। तो 1745 से लगा के 1798 के समय को एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ जॉनसन या मिडिल जॉर्जियन एज भी कहते हैं। आगे देखेंगे दूसरा क्या है, 1798 से लगा करके 1832 का समय जो होता है उसको रोमांटिक, यानी जिस साल लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई वर्ड्सवर्थ की, उसको रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। 1832 से लेकर 1991 तक को विक्टोरियन एज कहते हैं। अब विक्टोरियन एज, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी विक्टोरियन एज का समय कब से कब तक रहा है? तो विक्टोरियन एज स्टार्ट फ्रॉम 1830 टू 1901। और इसमें क्या होता है, इसमें दो विभागों में किया गया है। 1832 से लेकर 1887 तक
यानी 1832 से लेकर के 1887 तक एज ऑफ टेनिसन होता है, और 1887 से लगा के 1928 तक एज ऑफ हार्डी कहलाता है। अब 1901 से लगा करके जो विक्टोरियन एज जहाँ पे खत्म हुआ था 1901 में, 1901 से लेकर 1918 तक को एडवर्डियन एज कहते हैं, कि एडवर्ड राजा था, और 1918 से लगा के 1929 तक इसको मॉडर्न एज कहते हैं, और 1939 के बाद से लेकर के आज के समय तक को प्रेजेंट एज कहते हैं। साथियों आगे देखेंगे कि अलग अलग तरीके से भी कुछ और लोगों ने भी डिवीजन किया है। तो पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज गिवन बाय जॉन पेक एंड मार्टिन कॉयल्स, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पॉलग्रेव, मैकमिलन, ये मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। ये जो जॉन पेक और मार्टिन कॉयल ने एक पुस्तक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसका पेज नंबर 314 से दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखेंगे। तो ये जो हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, यानी जॉन पेक और मार्टिन कॉयल के अनुसार एक ब्रीफ हिस्ट्री कैसी है, तो इसको ये मोटा मोटा बांटा गया है। वो छोटे छोटे वो शासन के हिसाब से था, ये लंबे ये एज के हिसाब से और थोड़ा है। 450 से लगा करके 1066 मानी 450 टू 1066 ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, यानी 450 से लगा करके 1066 को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, और 1066 से लगा करके 1485 तक, मानिए 1066 से लेकर के 1485 तक को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का समय क्या है, तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर 1066 से लगा के 1485 तक है, और 1485 से लेकर के 1660 तक रेनासा लिटरेचर कहलाता है। लिटरेचर यानी 1485 से लगा करके 1660 तक रेनासा कहलाता है, और 1660 से लेकर के 1700 तक का समय जो होता है रिस्टोरेशन लिटरेचर कहलाता है। 1660 से लगा के 1700 का पीरियड जो है टाइम रिस्टोरेशन लिटरेचर कहलाता है, और 1700 से लेकर के 1789 तक का समय 1700 टू 1789 इसको ऑगस्टन एज 18th सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं, इसको यानी ऑगस्टन लिटरेचर भी कहते हैं या 18th सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं। और 1789 से लगा के 1787 टू 1837 इसको रोमांटिक लिटरेचर कहते हैं, यानी 1787 से लगा के 1837 तक को इसको रोमांटिक लिटरेचर कहते हैं। 1837 से लगा के 1880 यानी 1837 से लगा करके 1880 तक के समय को विक्टोरियन लिटरेचर कहते हैं। कब से? 1837 से लेकर के 1880 तक, और 1880 से लेकर के 1900 यानी 20 वर्ष के समय तक को कहते हैं लेट विक्टोरियन लिटरेचर कहते हैं। तो ये भी कभी कभी हो सकता है कि लेट विक्टोरियन लिटरेचर कहते हैं। देखिए साथियों, मैं एक लेक्चर की तरीके से तैयार करता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ और आपकी भी करा रहा हूँ। अब देखते हैं, तो 1900 से लगा के 1999 तक को 20th सेंचुरी लिटरेचर कहते हैं, यानी 20वीं शताब्दी का लिटरेचर कहते हैं। अब ये जो टाइमिंग है 1900 से लेकर के अभी तक, उसको हम कैसे बांट सकते हैं? तो देखेंगे 1900 दिस कैन बी सब डिवाइडेड, यानी 1900 से लगा के अब तक को कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं? 1900 से लेकर के 1914 तक, यानी 1900 से लेकर 1940 तक एडवर्डियन लिटरेचर कहलाता है। ये एडवर्डियन लिटरेचर कहलाता है। कब से कब तक? 1900 से 1914 तक एडवर्डियन लिटरेचर। 1914 से लगा के 1930 तक मॉडर्निज्म कहलाता है। 1900 तो पहले देखिए 1900 से 14 तक एडवर्डियन लिटरेचर, 14 से 30 तक मॉडर्निज्म, और 1430 से लेके 39 तक द 30s, यानी 1930 से लगा करके 1939 तक द 30s होता है, और 1940 से लगा के 49 तक द 40s कहलाता है। तो 30 से 39 द 30s, 40 से 49 तक द 40s, 45 से लगा के प्रेजेंट तक जो प्रेजेंट होता है उसको पोस्ट वार लिटरेचर कहते हैं 1945 से, और 1970 से लगा के प्रेजेंट तक उसको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर कहते हैं। 2000 से प्रेजेंट तक के समय को 21st सेंचुरी लिटरेचर कहते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो हमने डिवीजन किया, तो एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे। 1900 से 1914 एडवर्डियन लिटरेचर, 1914 से 1930 मॉडर्निज्म, 1930 से 1939
द 30s 1940 से 49, द 40s 1945 से प्रेजेंट तक पोस्ट वार लिटरेचर, 70 से प्रेजेंट तक कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, और 2000 से प्रेजेंट तक ये हो जाएगा 21वीं सेंचुरी लिटरेचर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और 2-3 बार देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि लिटरेचर और एज डिवीजन आपको बिल्कुल खत्म, माने कुछ नहीं बचेगा। 2-3 बार वीडियो देखने की जरूरत है। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक करें, नहीं पसंद आता तो बिल्कुल मत करिएगा। सिंपल मैं बता रहा हूँ, दिस इज ओनली ए पैशन नॉट प्रोफेशन टू मेक गुड वीडियोज फॉर द नीडी एंड फॉर आवर कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू अगेन वेरी सून।